नेक्स्ट हमारे पास है सारणिक। सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को अगर हमें करना हो आपस में तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर जो है बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मान ज्ञान करना है, तो हम इसमें जो है ऐसे मान प्राप्त करते हैं, कॉस का कॉस के साथ गुणा और साइन का माइनस साइन के साथ गुणा करके माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास प्राप्त हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके जो फॉर्मूला होता है 1 होता है। यहाँ पर हमारे पास एक ये सारणिक दिया हुआ है, आव्यूह के रूप में दिख रहा है। ये एक सारणिक दिया हुआ है और इसका जो है हमें मान ज्ञात किया, तो हम क्या करेंगे R1 के सापेक्ष जो है विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 1 1 जब हम ऐसे ही क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बचेगी, डिटर्मिनेंट बचेगा 3 × 6 और 0 × 6। तो 3 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा माइनस 0, और माइनस यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट हम लेंगे, तो ये 0 वाला एलिमेंट हम लेंगे, और फिर जो है ये 12 माइनस 18 और 2 × 0 - 9। तो यहाँ पर हम हल करके निकालेंगे कि 18 माइनस 0 माइनस 18 से 18 सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है x, x-1, x+1 और x का मान ज्ञात कीजिए। गिवन दिया हुआ है, ये हम जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा 1। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों हमें और क्वेश्चन भी करने हैं। तो डिटरमिनेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दो डिटरमिनेंट आमने सामने दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, x का x से होगा x², तो 3 × 1 - x², और यहाँ पर 3 × 1 और 4 × 2, तो ये हो जाएगा 3 - x² तो 3 - x² -5, x² -8, तो x² 8 और x +-2। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है, और इसमें हो सकता है कि नंबर चेंज कर दें, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसके अवयव के 3 का उप सारणी ज्ञात कीजिए। अब 3 का उप सारणी ज्ञात करेंगे तो ये कटेगा और ये कॉलम कट जाएगा, तो हमारे पास जो सारणी प्राप्त हुई 2 6 0 1 की एक सारणी हमें प्राप्त हुई। इसकी वैल्यू के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 6 का 0 से करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर मान हमारा M11 की जो वैल्यू हमारे पास 1 की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक डिटरमिनेंट λ² 3 2 5 = 4। यहाँ पर हम वही करेंगे, λ² का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे और ये 4 के बराबर रख देंगे। तो ये एक इक्वेशन बनेगी λ² = 2 और λ ± √3। तो इस तरह के बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में एक सारणी दिया हुआ है हमें, और इसको हमें शून्य प्राप्त करना है। तो सारणी में हम क्या करेंगे कि रो 1 जो है उसके साथ रो 2 रो 3 तीनों रो को जोड़ देंगे, तो हमें फिर ये प्राप्त होगा 3x वो +1 a। इसको जो है कॉमन लिया जाएगा क्योंकि तीनों में जो है कॉमन है, तो वहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे। और फिर उसके बाद R2 में से R3 घटाना है, R2 में से R3 घटाना है, और फिर C1 के सापेक्ष जो है हम विस्तार करेंगे, और फिर आपको जो है x = मान जो हमें प्राप्त होगा 3 और a/2 प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, काफ़ी जो है लॉन्ग में ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ है और उसका इन्वर्स हमें जो है प्राप्त करना है। ए इन्वर्स का प्रयोग करके जो है हमें ये वाली समीकरणें जो हैं इनके x y z के मान जो है यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर जो आव्यूह हमें प्राप्त हुआ है वो आव्यूह हमारे पास दिया हुआ है। इसके जो है हम पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट में जब हमने निकाला किसी एक रो के सापेक्ष इसका विस्तार किया, और फिर हमारा 0 नहीं निकला, यहाँ पर -1 आया जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसका ये जो है वो इन व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इन्वर्टिबल है, तथा ए इनवर्स का जो है अस्तित्व है। तब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें जो है इनके सहगुणनखंड
निकालने होंगे। A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, 21 23 2, A23, A31, A32, A33 तक जो है हमने वैल्यू इसकी जो है मान प्राप्त कर लिया। अतः यहाँ पर ए के अवयवों के सह गुणनखंड अवयव जो है वो आप देख सकते हैं ये होगा। और फिर हमें जो है यहाँ पर इसके सहखंडज प्राप्त करने हैं, एडजॉइंट प्राप्त करना है। तो A11, A12, A13, जिसमें 1 2 1 3 1 1 1 जो है आपको रो और कॉलम दिखा रहा है। पहले बाईं तरफ जो है कॉलम रो लिखा जाता है और फिर आगे जो है कॉलम लिखा जाता है। इसका हमें एडजॉइंट प्राप्त करना है। ये ट्रांसपोज किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, जो आया वो उसका एडजॉइंट जो है वो कहलाएगा। तो ये जो हमें प्राप्त हुई मैट्रिक्स ये एडजॉइंट ए है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए हमने निकाल रखा है, इसी से हम जो है इसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। और मॉड ए हमने पहले यहाँ पर आप देखेंगे मॉड ए हमारे पास ये निकला हुआ है। मॉड ए की वैल्यू यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये प्राप्त हुई है। और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक सारणी दी हुई है और एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स और वाई जो है हमें एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, C1 को C1 C2 C3 किया, तो ये सब जो है आपस में ऐड हो गए 2 टाइम्स में। तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया और अब जो है ये और आसान हो गया। तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 2x+1 1 वाई एक्स प्लस वाई 0x माइनस वाई और 0x माइनस वाई माइनस एक्स। इसके बाद हमने कुछ ऑपरेशन फॉलो किए यहाँ पर आप देख सकते हैं। R2 में से R1 घटाया और R3 में से R1 घटाया, तो हमें जो भी इसमें प्राप्त हुआ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है -2x³ प्लस वाई क्यूब ये हमें प्राप्त हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर जो है, जैसे फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार, इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं कि किसी त्रिभुज का अगर फॉर्मूला आपको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो x1 x2 x3 लिखना है, y1 y2 y3 और 1 1 1 लिखना है। तो ये जो है त्रिभुज का फॉर्मूला है। ये ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए होता है, जो कि डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। एडजॉइंट ए का अगर हम मॉड निकालते हैं तो ए का मॉड की पावर n-1 कोटि हो जाती है। तो ये आप जो है ज़रूर याद रखें कि इस तरह से फॉर्मूले ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर A7 देखें। ए इज इक्वल टू इतना दिया दे, सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी लॉन्ग ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे जो कि जीरो नहीं है। इसके बाद इसका मतलब हम जो हैं इसके अन्य एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं। A11 A12 A13 A2 ये आप सब जो है इसको फाइंड करेंगे और आप जो है एक एडजॉइंट निकालेंगे यहाँ पर और LHS देखेंगे। A इंटू एडजॉइंट A जब इनका मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास किस तरह की मैट्रिक्स आ गई, ये 11 0 0 0 11 0, इसमें से 11 हमने कॉमन ले लिया तो 11 इंटू आई और डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने जो है LHS से ये प्राप्त कर लिया। अब RHS से भी ऐसे ही एडजॉइंट ए इंटू ए प्राप्त करेंगे। तो एडजॉइंट है यहाँ पर ये ए है, दोनों का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमने नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें डिटरमिनेंट ए इंटू आई प्राप्त हो गया। तो एडजॉइंट के साथ ए का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड हो या राइट साइड में हमें क्या प्राप्त होगा, मॉड ए यानी कि इसको कहेंगे डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो ये हमें जो है प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अगर देखें
प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आते हैं ये बड़े लेवल में आते हैं और डिटरमिनेंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इनको सॉल्व करना भी आसान होता है। सिद्ध कीजिए कि आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ये डिटरमिनेंट आप देख सकते हैं, इसमें ऑपरेशन R1 में से R2 घटाएंगे और R2 में से R3 घटाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। जो फर्स्ट मेंबर हैं वो 0 0 प्राप्त हो जाएंगे और आगे a माइनस बी है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, b माइनस सी है, ये जो है हम बाहर ले लेंगे। बाहर ले लिया तो हमारी इस प्रकार से जो है डिटरमिनेंट बन गई और इस डिटरमिनेंट को हम C1 के सापेक्ष अगर करेंगे तो यहाँ पर केवल 1 का जो है 1 ही यहाँ पर जो है रहा। तो इसके सापेक्ष हम करेंगे तो फिर किस प्रकार करेंगे भाई, ये जो है हमारा होगा ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो ये वाला डिटरमिनेंट हमें ऊपर वाला बचेगा। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए जो है यहाँ पर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप में है कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हमें ये प्राप्त करना है। यहाँ LHS ले करके हमने R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 का यूज़ किया और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और फिर ये डिटरमिनेंट यहाँ पर हमें इस रूप में प्राप्त हुआ। फिर से हम R1 में से R2 ऑपरेशन लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है हमें कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिलेंगे और इस रो पे हमें मिले तो हम इस रो के सापेक्ष यानी कि C1 के सापेक्ष जो है विस्तार करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये RHS हमारे पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, b प्लस सी, ए सी प्लस ए, बी सी ए प्लस सी जो है यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट हमारे पास दिया हुआ है R1 माइनस R2 माइनस R3 करेंगे ऑपरेशन और ये ऑपरेशन यूज़ करने के बाद हमें फाइनली ये जो प्राप्त होगा, हमने R1 के सापेक्ष जो है यहाँ पर एक्सपेंड किया इसे और हमें 4ABC हमें प्राप्त हो गया। तो ये हम जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बार बार एक ही फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं और केवल जो है उसमें अंदर का जो एलिमेंट है वो चेंज किए जा रहे हैं, बाकी सब जो है रिपीट हो रहे हैं।